नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में हम आज बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार की सियासत, दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई है। देश भर में धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु, देश भर के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु बिहार पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार पहुंचकर कई ऐसे बयान दिए जिन पर चर्चा छिड़ गई। तो आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर जी महाराज भी महासत्संग करने बिहार पहुंचे। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी बिहार का दौरा किया। विपक्ष इसे सियासी चाल और प्रायोजित बता रहा है। इन सबके बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संयोग है या बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए नया प्रयोग है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की चुनावी साल सियासी चाल। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से करीब 7 महीने पहले सूबे में पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा, बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा और फिर श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम, इन तीनों के आने के बाद बिहार में सियासत भी तपने लगी है। विपक्ष का आरोप है कि हिंदू धर्मगुरुओं के कार्यक्रम बीजेपी के इशारे पर हो रहे हैं। चुनावी तपिश के बीच धार्मिक गुरुओं के बिहार दौरे के मायने तलाशे जाने लगे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसके चलते बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं, तो धार्मिक एजेंडा सेट किए जाने लगे हैं। धार्मिक बाबाओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है। हिंदू धर्म गुरुओं के एक के बाद एक दौरों ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व के 3 बड़े चेहरे बागेश्वर बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और श्री श्री पंडित रविशंकर एक साथ बिहार में सक्रिय नजर आए। वहीं विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने इस धार्मिक गुरुओं के एक के बाद एक आगमन को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही राजद विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा बागेश्वर को जेल में डाल देना चाहिए। अरे कौन सा बागेश्वर बाबा? शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभी मुक्तेश्वर आनंद उनको, जो कह रहे थे कि वहाँ मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया? ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचते ही साथ उन्होंने उसी तरह का बयान दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने जो कहा उससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि दत्त की धरती है, ज्ञान की धरती है, बिहार मैया जानकी की धरती है और हमारा यहाँ से बहुत पुराना नाता है। और हम आज पुनः 5 दिन के लिए बिहार की इस पावन भूमि पर आए हैं। समस्त बिहार वासियों में केवल और केवल हमारा उद्देश्य यही है, सनातन का प्रचार हो, हिंदुओं में एकता हो, तो हर हाल में हिंदू मजबूत हो, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना। बस यही उद्देश्य लेकर के नित्य जीवन जी रहे हैं और उसी जीवन यात्रा में एक क्रम में पुनः आए हुए हैं। बिहार से हमारा बहुत अपनत्व है, अपनापन है और 5 दिन की कथा हम गोपालगंज में बालाजी की अनुकंपा से सेवा हम कर पाएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य है। गौर करने वाली बात है कि बाबा बागेश्वर की कथा गोपालगंज में आयोजित हुई, जो परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता रहा है। गोपालगंज को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है। यहाँ बाबा बागेश्वर का हनुमान कथा और दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। खास बात यह है कि गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू यादव की गढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा पर बयान देकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। उन्होंने कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजेगा।
कागजों पर नहीं, हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि सनातन संत हिंदुओं पर कोई उंगली ना उठाए, मंदिरों को तोड़े ना हिंदुओं को जातियों में तोड़े। उन्होंने कहा कि हम सनातन के प्रचारक हैं, किसी पार्टी के नहीं। राजनीति से साधु और सनातन संस्कृति को नहीं जोड़ना चाहिए। मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। वहीं बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का सत्संग आयोजित हुआ। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की। बिहार पहुंचे श्री श्री रविशंकर ने कहा कि इतने सालों बाद यहां आकर मैं बहुत खुश हूं। मैं सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मैं अगले 5 दिनों तक बिहार में रहूंगा। मैं गया सहित कई जगहों का दौरा करूंगा। मैं यहां आकर बहुत खुश हूं और ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर लौट आया हूं। उन्होंने कहा कि बिहार अब पिछड़ा राज्य नहीं रहा, अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ ऐसे ऊर्जावान नेता है जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर कहा कि ये सही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए, हमारी जो संस्कृति है और पूर्वजों ने जो रास्ते बनाए, उसे छोड़कर दूसरी में जाना सही नहीं है। अपने पूर्वजों और संस्कृति का सम्मान करो, इसे अपने अंदर जीवित रखो। उन्होंने विकास को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज हर तरफ विकास दिखता है, शहरों की तस्वीर बदल रही है। बिहार ने बहुत तरक्की करी है अभी तक, मुझे और उम्मीद है और भी तरक्की करेगी। अब कभी कोई नहीं बोल सकता है कि ये पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बिहार के मैंने देखा, वो पूर्णिया 17 साल बाद आ रहा हूँ, तब में अब में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। और इधर भी भागलपुर में भी बहुत भावपूर्ण सत्संग हुआ, लोगों ने बहुत दिल से हमको यहाँ स्वागत किए। बिहार के युवा बड़े हिम्मतवान है, बहुत कर्मनिष्ठ है और इनके लिए एक रास्ता खुल जाए। अच्छे, मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी बेरोजगार ना रहे और ये सब जगह कामयाबी हो जाए। गौरतलब है कि बीजेपी के लिए 7 महीने बाद होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बिहार का दौरा हो चुका है, जिससे सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी इस बार बिहार को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है और उसकी नजर सत्ता के सिंहासन पर है। ऐसे में संघ प्रमुख से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और श्री श्री रविशंकर के बिहार दौरे और कार्यक्रम से सियासी माहौल गर्मा गया है। इसे चुनावी नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे। वे कई राज्यों में संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सुपौल में एक स्कूल का उद्घाटन किया और संघ के स्वयंसेवकों और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात संवाद किया। माना जा रहा है कि भागवत ने अपने बिहार दौरे से सियासी संदेश देना शुरू कर दिया और एजेंडा सेट करने में लगे हैं। मोहन भागवत ने बिहार के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की और क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत पहले राज्य में बिताए 6 साल के कार्यकाल को याद किया। संघ प्रमुख ने कहा कि जब भी मैं बिहार आता हूं, तो मुझे कई जगहों पर जाने का मन होता है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। भागवत ने राज्य के लोगों की भी प्रशंसा की और कहा कि बिहार वासी समर्पण, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उन्होंने बिहार के गया जिले के चर्चित रहे दशरथ मांझी का उदाहरण दिया, जिन्होंने सालों तक पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाया था। देश की सीमा पर, भारत की सीमा में, नेपाल के पड़ोस में एक स्थान है, वहां संघ के सरसंघ चालक पहली बार आए। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए ये एक संकेत है और ये एक सूचना भी है। संकेत ये है कि जो भी दुर्भाग्य के दिन होंगे वो अब बदलने वाले हैं। बता दें कि बिहार की सियासत जातीयता के इर्द गिर्द सिमटी हुई है और यही कारण है जिसके चलते ही बीजेपी अभी तक अपने दम पर सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी।
राजद से लेकर कांग्रेस बिहार में जातीय की विसात पर 2025 की चुनावी जंग फतह करने का ताना बाना बुन रही है, तो बीजेपी की रणनीति अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट कर सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। आरएसएस भी लगातार इस कोशिश में लगा है कि जातियों में बिखरे हिंदुओं को एक साथ लाया जाए। इन सब को देखते हुए राज्य की सियासत गरमाई हुई है कि बिहार चुनाव से पहले धार्मिक बाबाओं के दौरे के पीछे आखिर क्या सियासी मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे के दौरान उनके बयान से बिहार में सियासत गर्मा गई है। हिंदू राष्ट्र को लेकर छिड़ी बहस के बीच बागेश्वर बाबा के बयानों से राज्य की सियासत तेज हो गई है। राज्य में सनातन को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ धार्मिक गुरुओं के बिहार आगमन पर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर चुनाव के वक्त सनातन याद करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता भी महागठबंधन के लोगों को सनातन विरोधी बता रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में बाबा बागेश्वर के बिहार आने पर राज्य की सियासत गरमा गई है। विपक्षी दल राजद के विधायक ने उन्हें जेल में डालने की मांग तक कर दी है। इस पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि अरे ठठरी के बरे, तुम रोहिंग्या तो रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को भी नहीं रोक पाए और हमें रोकने की बात कर रहे हो। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं और बिहार हमारा है, हम तो आते रहेंगे। पंडित शास्त्री ने कहा कि हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान बजरंग बली की भक्ति है। हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहिंग्या तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया, बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। और भैया, हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। वहीं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। उनके बयान हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी, पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा मानना है कि बिहार से ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली और सामंतवादी सरकार का अंत होगा। मुझे ऐसा लगता है बिहार से ही ये जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार, सामंतवादी सरकार, इस सरकार के अंत की शुरुआत भी हो सकता है बिहार से। इसी तरह राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भी बाबा है, सौहार्द बिगाड़ने वाले शब्दों का प्रयोग न करे। ये देश बाबर का नहीं, शेर शाह सूरी का नाम लेते तो अच्छा रहता। काम की बातें करिए, विकास की बातें करिए, चुनाव सामने है, उस पर काम कीजिए। बाबा का हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये कहाँ सही है? मैं उधर नहीं जा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं बराबर कहता हूँ आप सब साथी से, चौथे स्तंभ में आप ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो। इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूँ, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे सबका प्रयोग न करे, सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूँ। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, ये कहा कि ये देश बावड़ का नहीं है, उन्होंने ये कहा कि ये देश बावड़ का नहीं है, रघुवर का। इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या क्यों जरूरत है इस बयान की? ये देश
न बाबर का है न किसी का है। बाबर तो यहाँ का है भी नहीं, सो कोई मतलब नहीं है। अगर शेरशाह सूरी का नाम लेंगे तो बाद ही अच्छा बनेगा। शेरशाह सूरी का हो सकता है, हमारे शाहबाद के रहने वाले हम लोग हैं। उधर मत जाइए, काम की बातें करिए, विकास की बातें करिए, चुनाव सामने उस पर चलिए। ये सब टिप्पणी करने से मैं कुछ बोलूं कुछ बोले, ये सौहार्द बिगड़ता है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि बाबा को बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। मैं बता ही दिया पहले कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ऐसे ही सब बोलते रहेंगे लोग। मैं फिर आपसे द्वारा मैं कहना चाहूंगा पूरे बिहार को, कोई आवे ऐसे शब्द का प्रयोग न करे कि जो नीतीश कुमार का ये बना हुआ बिहार सौहार्द भाईचारा का गलत मैसेज न जाए। ये कोई भी बाबा हो, किसी समाज से बिलोंग करते हो, अच्छे शब्द का प्रयोग करें, चूंकि धार्मिक ग्रंथ भी कहता है। मैं बराबर कहूंगा कि धार्मिक ग्रंथ हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ये धार्मिक ग्रंथ कहता है कि अच्छी भाईचारा सौहार्द की बातें करें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि संतों के बिहार में सत्संग करने पर उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं होता है। वे अपने धर्म और सनातन संस्कृति के लिए यहाँ आते हैं। हम भी उनकी इस पहल की सराहना करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य है तो वह गलत है। मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपनी उनकी बात है। वो राजनीति करने नहीं आए हैं, वो अपना धर्म प्रचार करने आए हैं। इसलिए वो जो कह रहे हैं वो अपने है, उनको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हम लोग की बात है, भारत एक है और भारत में सर्वधर्म समभाव की बात आती है। यहाँ अनेक कल्चर है, अनेक सभ्यता है, अनेक भाषा है, अनेक वेशभूषा है, अनेक खान पान है, और यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का संविधान है। जबकि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, जहां सभी जाति और धर्म के व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो। यह देश ना हिंदू राष्ट्र है और ना इस्लामिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं, सर्वधर्म एकता के भाव अपने दिल में रखते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से इंडिया इज अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, जहां सभी जाति धर्म के लोगों को रहने, अपना काम करने की छूट है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में किसी एक धर्म विशेष की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना बेमानी है। भारत ने पूरे विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। कुछ लोग अपनी निजी विचारधारा व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि व्यापक स्तर पर सर्वधर्म समभाव के साथ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना हिंदुस्तान में कोई अपराध नहीं है। हिंदू का मतलब एक विशेष धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। हिंदू का मतलब उन लोगों से है जो भारत में रहते हैं और जो इसकी संस्कृति और संस्कार के अनुसार जीवन जीते हैं। अगर हमारे कोई संत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वह उनकी व्यक्तिगत भावना और विचार है और यह कोई अपराध नहीं है। देखिए, अब हिंदू राष्ट्र की बात हिंदुस्तान में रहकर करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हिंदू का मतलब कोई एक धर्म से आप नहीं जोड़ करके देख सकते। हिंदू का मतलब भारत में जो रहते हैं वह उसके संस्कृति संस्कार के अनुसार चलने वाले लोग, उसको हिंदू हम कहते हैं। हिंदुस्तान, भारत और राष्ट्र, इसमें रहने वाले लोगों को हिंदू राष्ट्र की बात अगर हमारे कोई संत कहते हैं तो हम उनके मन का भावना है, उनके मन के विचार हैं। हम पाकिस्तान के जैसा मुस्लिम राष्ट्र अपने को घोषित नहीं कर सकते। हमारा सभी धर्मों को मिला करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के उस संकल्प पर हम चलते हैं। लेकिन हम सबके लिए वो संकल्प होना चाहिए। नहीं, नफरत इसमें नहीं है। हिंदू किसी को हिंदू राष्ट्र बना तो नफरत कहाँ आ गया? नफरत की कोई बात नहीं इसमें। इसमें दूसरे को पचना चाहिए, वह पच नहीं रहा है, यह गलत है। हम हिंदुस्तान में रहे, हम भारत में रहे और भारत में रहने वाला हम अपने राष्ट्र में रहे और अपने को हम हिंदू कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात अगर करिए दिया कोई हमारे संत तो कोई अपराध थोड़े हो गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान न केवल हिंदू राष्ट्र की बात की, बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान संशोधन की मांग भी की। उन्होंने कहा, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे।
उन्होंने तर्क दिया कि जब संविधान में 125 बार बड़े पैमाने पर संशोधन हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र के लिए भी एक संशोधन हो सकता है। इसे लेकर अब चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। पीके ने कहा है कि देश बाबाओं के हुक्म के आधार पर नहीं चलेगा। पीके ने कहा कि देश संविधान के सिद्धांतों से चलता है, न कि बाबाओं के हुक्म के अनुसार। उन्होंने कहा कि बेशक लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि भारत में चीजें बाबाओं के दरबारों में तय नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लेकिन यह याद रखना चाहिए कि देश को चलाने वाले कानून संसद में बनाए जाते हैं, जिसके सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। चीजें बाबाओं के प्रवचनों दरबारों में तय नहीं की जाती है। क्या करें, बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन के आरोपों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। इन लोगों को अपने धर्म पर शर्म लगती है। संविधान का अपमान करने वाले इस तरह के लोग सनातन पर वक्तव्य देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग भारत में रहने योग्य नहीं हैं। ऐसे दोगले चरित्र के लोग इस तरह का बयान देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग भारत में रहने योग्य नहीं है। जो अपने धर्म का, अपने धर्म गुरु का, अपने धर्म ग्रंथों का जो सम्मान नहीं करे, वो संविधान विरोधी है। संविधान में भी भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी का भाग 3 फंडामेंटल राइट पर चित्र है हिम्मत उसको हटा देने का? हनुमान जी का चित्र है, भगवान कृष्ण अर्जुन का चित्र है भाग 4 पर। ये संविधान विरोधी मानसिकता जिसकी करनी कथनी एक नहीं है, ऐसे दोगले चरित्र के लोग इस तरह के बयान देते हैं। बहरहाल साल 2024 में बिहार का राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ाव के साथ गुजरा। एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में जरूर बनी, लेकिन अब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि समय के साथ साथ यहाँ की राजनीति और गरमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।